दोस्तों, आज के आरसीबी और मुंबई इंडियंस के मैच में एक समय ऐसा आता है जब जसप्रीत बुमराह की बॉल वो फैफ डू प्लेसी के बैट से मिस होकर सीधा ईशान किशन के दस्तानों में जाती है। उस समय पर जसप्रीत बुमराह भी, ईशान किशन भी और बाकी के मुंबई इंडियंस के टीम के प्लेयर्स भी अपील करते हैं आउट देने की, लेकिन एम्पायर आउट नहीं देते। इसके बाद जब वो मुंबई इंडियंस अपनी देखती है अपनी तरफ, तो उनके पास कोई डीआरएस नहीं होता। लेकिन इसके बाद जब वो एम्पायर से कहते हैं कि हमें तो ये आउट लग रहा है, तो ऑन फील्ड एम्पायर दोस्तों तुरंत उस डिसीजन को थर्ड एम्पायर को देते हैं कि वो थर्ड एम्पायर से कहते हैं कि चेक करके बताइए कि ये आउट है या नहीं आउट है। जब थर्ड एम्पायर इस चीज को चेक करते हैं, तो देखा जाता है दोस्तों कि अल्ट्रा एज में लाइन जो है वो क्लियर होती है और कोई बैट का किनारा नहीं लगा होता। दोस्तों, अब आप बताइए, जब एक टीम के दोनों रिव्यू खत्म हो गए, उस समय पर बॉल का ऐसे इस तरीके से अपील के बाद एम्पायर थर्ड एम्पायर को डिसीजन क्यों देगा? अगर एम्पायर को आउट देना था तो उसे वो आउट देते, और अगर आपने उसे नॉट आउट दिया है, तो दूसरी टीम के पास जब डीआरएस नहीं बचा, तो आप उसके बाद भी उसे थर्ड एम्पायर के पास क्यों भेज रहे हैं? या तो आप आउट देते, आरसीबी वाला अपने आप वो लेता डीआरएस। लेकिन जब मुंबई इंडियंस के पास डीआरएस बचा ही नहीं, तो आप उसे डीआरएस के माध्यम से उन्हें क्या आपने 3 डीआरएस दे रखे हैं? या आपने उनके समर्थन में एम्पायरिंग कर रहे हैं? दोस्तों, ये तो यही दर्शाता है कि आपने एम्पायरिंग तौर पर फेयर एम्पायरिंग नहीं की, और आप थोड़ा एडवांटेज जो है मुंबई इंडियंस को दे रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर आप डीआरएस खत्म होने के बाद भी उनकी एक अपील पर थर्ड एम्पायर के पास अगर आप रिव्यू करने के भेजते हैं, दोस्तों, तो ये साबित करता है कि आप फेयर एम्पायरिंग नहीं कर रहे मैच के अंदर। जिस तरीके से मैं आज अपना ट्विटर हैंडल खोलकर देखता हूँ, तो उस पर मुझे ट्रेंड दिखता है इंडियन एम्पायर। दोस्तों, वहां पर देखता हूं मैं, तो बहुत सारे फोटोज इमेजेस ऐसे होते हैं जो आज के मैच में ये दिखाते हैं कि एम्पायरिंग जो है बहुत ही निचले स्तर की, बहुत ही घटिया एम्पायरिंग आज के मैच में जो है एम्पायर्स ने की है। और सिर्फ उसमें एक ही टीम के लिए एम्पायर लगता है ऐसे, क्योंकि अगर घटिया एम्पायरिंग की गई होती, तो दोनों तरफ से एम्पायरिंग की हो गई होती, तो इसमें कि आरसीबी को भी एडवांटेज मिलता और मुंबई इंडियंस को भी एडवांटेज मिलता है, डिसएडवांटेज दोनों टीमों को मिलता। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जो एडवांटेज एडवांटेज है सिर्फ मुंबई इंडियंस को मिला, और डिसएडवांटेज जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिला। तो यहाँ पर यह साबित होता है कि एम्पायर जो है वो एक तरफा डिसीजन आज के मुकाबले में देते नजर आए हैं। जिस तरीके से चाहे डीआरएस का डिसीजन हो, चाहे जब तिलक वर्मा बाउंड्री लाइन पर बॉल को रोकते हैं, तो बॉल तिलक वर्मा से लगी होती है और तिलक वर्मा के हाथ जो है बाउंड्री लाइन से लगे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे चौका नहीं दिया जाता। चाहे फिर दिनेश कार्तिक वाला डिसीजन हो नो बॉल का, या महिपाल लोमरोर के आउट वाला डिसीजन हो, जिसे नितिन मेनन 1 सेकंड नहीं लगाते आउट देने में। बाद में देखा जाता है कि तो एम्पायर कॉल होती है, और एम्पायर कॉल भी काफ़ी दूर की कॉल होती है। लेकिन नितिन मेनन को यहाँ पर थोड़ा सोचना चाहिए था कि जब बॉल इस एंगल से जा रही है, तो विकेट को हिटिंग नहीं करेगी, और वहाँ पर महिपाल लोमरोर को आउट नहीं देना चाहिए था। लेकिन नितिन मेनन एम्पायर जो है, इंडियन एम्पायर, ऑन फील्ड एम्पायर, वो महिपाल लोमरोर को 1 सेकंड नहीं लगाते आउट देने में। दोस्तों, ये दर्शाता है कि एम्पायरिंग का स्तर किस तरीके से आईपीएल के अंदर गिरता जा रहा है। और अगर ये ऐसा ही गिरता रहा, तो दोस्तों ये काफी शर्म की बात होगी। ये आईपीएल के लिए भी, आईपीएल की जो है जो रिस्पेक्ट है उसे भी कम करेगी, और जो है भारतीय क्रिकेट, उसके लिए भी दोस्तों ये नुकसानदायक है अगर इस तरीके से एम्पायरिंग की जाएगी। दूसरी तरफ बात करें कमेंट्री की, दोस्तों, तो कमेंट्री भी फेयर तरीके से नहीं की जा रही मैचेस के अंदर। कमेंट्री में सिर्फ मुंबई इंडियंस को ही फेयर, मुंबई इंडियंस की तारीफ की जाती है, मुंबई इंडियंस के ही बॉलर्स को या बैटर्स को उनके बताया जाता है, अच्छा बताया जाता है। दूसरे बॉलर्स या दूसरी टीम के कोई वो नहीं कर जाती। और लगातार 1 हफ्ता हो गया देखते-देखते, लगातार कमेंटेटर्स यही बात कर रहे हैं, ये मुंबई इंडियंस का हफ्ता है, ये मुंबई इंडियंस का हफ्ता है। दिल्ली से हफ्ता वसूली हो गई, अब बैंगलोर की बारी है, बैंगलोर से हफ्ता वसूली होगी। अब चेन्नई की बारी आएगी, चेन्नई थाला से हम हफ्ता वसूली करेंगे। दोस्तों, ये कहाँ तक सही है? इस तरीके से अगर आप घटिया कमेंट्री करेंगे, घटिया एम्पायरिंग करेंगे, दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब आईपीएल को लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। जब समझ जाएँगे लोग, दोस्तों, अभी शुरुआत है, आगे को लोग धीरे-धीरे समझते जाएँगे कि ये तो सिर्फ़ एक टीम को मिली भगत साजिश है, और एक टीम को सिर्फ़ जिताने की वो है। और अगर वही टीम जीतती है, तो दोस्तों फिर आईपीएल का देखने का मज़ा क्या है? आईपीएल का वो मज़ा चला जाएगा दोस्तों, जिसमें कि कोई भी टीम किसी भी समय जीत जाती है। अगर आप इस तरीके से एक टीम को ही एडवांटेज देंगे, तो वही टीम जीतेगी, और आईपीएल का जो है क्रेज़ है, वो धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा।
तो दोस्तों आपकी राय में क्या एम्पायर्स को और कमेंटेटर्स को इस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए? कमेंट